बीते कल की कड़वी यादों व बातों को दिल से लगाए रखने से न सिर्फ आपका वर्तमान बल्कि भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। बेहतर होगा कि इन भावनाओं के बोझ को ढोने की बजाय बुरी यादों को भूल जाएं। इमोशन बैगेज यानी भावनाओं के भार से आप खुद को ऐसे बचा सकते हैं। नीरा का पति उसे छोड़कर चला गया और साथ में उसके बेटे को भी ले गया। नीरा की कामयाबी और काबिलियत ने उसके पति को हीन भावना से इस कदर भर दिया था कि उसे अपने सामने झुकाने के लिए उसने बेटे को भी नीरा के खिलाफ कर दिया और फिर उसे लेकर घर छोड़कर भाग गया। इस वाकये ने नीरा को इतना तोड़ दिया कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गई। पति ने उसे जो आघात दिया था उसे भुलाना और नए सिरे से जिंदगी शुरू करना उसके लिए संभव नहीं था। वो पूरी जिंदगी एक डर के साए में जीने को विवश हो गई। एक इमोशनल बैगेज वो पूरी जिंदगी ढोती रही। आप भी भावनाओं के भार तले दबकर अपना आज बर्बाद न करें। इसलिए हम बता रहे हैं इससे निपटने के कुछ आसान उपाय। इमोशनल बैगेज को सरल शब्दों में अविश्वास, धोखा, किसी का चला जाना या ठुकराया जाने की तरह परिभाषित किया जा सकता है, और ये सब अतीत में हुआ होता है। अतीत की घटनाओं का आपके वर्तमान रिश्ते पर गहरा असर पड़ता है। यदि पिछली बातों के बोझ को हम साथ लेकर चलते रहेंगे तो न सिर्फ हमारी तरक्की बाधित होगी, बल्कि उस बोझ को खींचते खींचते हम थक भी जाएंगे। इमोशनल बैगेज से छुटकारा पाने के 10 कारगर उपाय। इमोशन बैगेज यानी भावनाओं के भार से आप खुद को आसानी से बचा सकते हैं। इसके लिए आपको ये 10 उपाय करने होंगे। 1. खुश संतुष्ट रहें। आपके पास आज जो नहीं है उसके लिए दुखी होने की बजाय जो है उस पर फोकस करें। इससे गुजरे वक्त के बुरे अनुभवों का बोझ दिल से उतर जाएगा। बीती दुखद यादों को बुरा सपना समझकर भूल जाएं और ये सोचें कि आपका आज कितना सुखद है, क्योंकि आपको वो सब मिला जिसकी आपको चाह थी या जिसने आपकी जिंदगी में फिर से खुशियों के रंग बिखेर दिए। ये खुशियाँ अब सदा आपके साथ रहेंगी। जैसे ही आपके मन में कृतज्ञता का भाव आएगा, नेगेटिव इमोशंस और डर अपने आप दूर हो जाएंगे। 2. खुद को कोसे नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बीती बातों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हुए आप खुद को ही धिक्कारने लगते हैं या घृणा करने लगते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है। जब भी ऐसी भावना मन में उपजे तो अपनी कुछ अच्छी चीज़ों को याद करके खुद से प्यार करने की कोशिश करें। 3. रिश्तों को चुने। एक बार रिश्ता टूट गया या गलत साथी जिंदगी में आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा भी वही होगा। गलती हर किसी से हो जाती है, ये बात मानकर चलें और अगली बार बहुत सावधानी से किसी साथी को चुनें। बिना किसी पूर्व धारणा के नए रिश्तों को अपनाना चाहिए। जो हुआ वो दोबारा क्यों होगा? स्वयं को आश्वस्त करें। ऐसे लोगों, जिनमें दोस्त, रिश्तेदार या परिवार के लोग शामिल हैं, के संपर्क में रहें, जो आपके इमोशनल बैगेज को हल्का करने में आपकी मदद करें। 4. अपनी बुराई न करें। यदि आप खुद ही हमेशा अपनी आलोचना करते रहेंगे और अतीत में जो कुछ बुरा हुआ उसके लिए खुद को कसूरवार मानते रहेंगे, तो कभी उस बोझ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और अन्य लोग भी आपको उससे बाहर निकलने नहीं देंगे। आखिर दूसरे क्यों आपकी आलोचना करने में पीछे रहेंगे? स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें, क्योंकि दूसरों से प्रोत्साहन पाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके अंदर प्रेरणा का भाव पैदा होना। ऐसा होने पर आप आसानी से इमोशनल बैगेज को उतार फेंकेंगी। 5. माफ़ कर दें और भूल जाएं। किसी ने आपके दिल को ठेस पहुंचाई, इस बात को च्युइंगम की तरह खींचने की बजाय उस शख्स को और खुद को भी माफ़ कर दें। उन लोगों के लिए ये काम कठिन होता है जिन्हें लगता है कि वे कभी गलती कर ही नहीं सकते। जब तक आप आपके दिल को चोट पहुंचाने वाले शख्स को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक बीती बातों को भूल नहीं पाएंगे। अपनी गलतियों से सीखें और कोशिश करें कि आप दोबारा इसे न दोहराएं। जीवन के सबक अमूल्य होते हैं, ये याद रखें।